हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग Z 2023 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। टोटल 3 पार्ट्स में इसकी पूरी मैं क्वांट खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने को आएंगी जिससे क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगी और Z के लिए आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। और गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर ये 3 पार्ट आपने अच्छे से कर लिए Z में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाओगे। ठीक है, वैसे लास्ट ईयर मैंने लाइव अपने सेशन में एक आध 2 में लाइव लेता हूँ। लास्ट ईयर लाइव सेशन में मैंने इसमें अपनी असली आंसर की भी शो की थी, आपको अगर देखना हो तो जाके देख लेना। ठीक है, और हाँ, अभी तक Z300 नहीं लिया है तो हमारी वेबसाइट catipmat.com/Z300 पे जाके परचेस कर लो। अगर कैट के कोर्स परचेस करने हैं तो CAT2024 या /CAT2025 पे जाके परचेस कर लो। अभी इन दोनों में ऑफर चल रहा है कैट के कोर्सेज में, है ना। रिजल्ट के बाद चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। और आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, आप ही लोगों के लिए हमने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद कर दिया, तो वीडियो को खूब शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, है ना। चलो शुरू करते हैं। गिवन mod of x+3 प्लस mod of x-2 माइनस mod of 2x-8। मॉड ए की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली है ना, इन्हीं में से वैल्यू लेके इनका एवरेज देख के मिनिमम निकाल लिया जाता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम बोला है, मतलब ये वैल्यू आगे जाके कुछ ना कुछ नाटक करेगी। तो बस रैंडम वैल्यू लेके देख लिया करो। मान लो 0 लेता हूँ मैं एक्स की वैल्यू, तो 3 + 2 5 है ना, मॉड है तो प्लस का आएगा, -8, तो ये तो -3 आ गया। और देखते हैं, मान लेते हैं -3 लेता हूँ, इनमें से कोई -3, तो ये 0 हो गया, ये -3 5 हो गया, -3 2 6 -8 14 हो गया माइनस का, इसमें आके ये तो 9। अच्छा, मॉड में करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा ना, मॉड है पूछा था। देखो 9 अभी तक मिल भी रहा है। अब 2 लेके देखते हैं, तो 3 + 2 5, ये तो 5 ही रहा, -2 2 4 4 -8 -4, इधर आके 4 हो जाएगा, है ना। अभी तक तो मैक्सिमम 9 ही है। अब 4 लेके देख लेते हैं, है ना, ताकि कैंसिल हो जाए, है ना। माइनस में कुछ है ही नहीं, सबसे अच्छा तो वही होगा, तभी मैक्सिमम निकले। 4 लेके देखते हैं, तो 4 + 3 7 + 4 - 2 2 7 + 2 9, अभी भी 9 आ गया, है ना। और भी आपकी इच्छा हो, एक ऑप्शन इन्फिनिटी भी है, 111 भी। एक एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू लेके देख लो, है ना। बहुत बड़ी वैल्यू अगर लेंगे तो ध्यान से देखना, 100 मान लो ले लेते हैं, इससे बड़ा क्या लेंगे, ऐसे हिट एंड ट्रायल करके देख लिया करो। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ी लेंगे तो ये x+3 ही रहेगा, प्लस वो x-2 ही रहेगा। अगर बहुत बड़ी लेंगे तो ये प्लस में ही आएगा मॉड, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -2x + 8, तो 2x से 2x गया, बचा क्या 8 + 1, 8 + 1 क्या आ गया 9। ये डिराइव ही कर ले कि 9 से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन। Z में वैसे भी आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने खूब किए होंगे। इवन हमारे वीडियो कोर्स में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने डिक्टो करवाया है जो Z ने पूछा था। ठीक है, बस वैल्यूज चेंज है, लेकिन इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ। आई थिंक एवरेज या रेशो के टॉपिक में मैंने कराया था ऐसा। देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर एंड ईच सेक्शन है 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट सेक्शन ओनली इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन्हें मान लो ये 3 सेक्शन है, राइट होगा, रॉन्ग होगा, अनअटेम्प्टेड रहेगा। इसमें भी राइट, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड, राइट, रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड। 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। एनी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इज इन दिस सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग, है ना। मतलब इस पे इसको 2 मिले, -1/2 -1/2 रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड के रहेंगे। ईच क्वेश्चन इन द सेकंड सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, वेयर ईच क्वेश्चन थर्ड सेक्शन 5 मार्क्स। इसमें 3 मार्क्स का रहेगा, इसमें 5 मार्क्स का रहेगा। फॉर एनी रॉन्ग आंसर और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इन द सेकंड थर्ड सेक्शन नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा, इन्हें 0 0 कर दो। स्टूडेंट स्कोर इन दिस इन द एडिशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन का ऐड कर देंगे, है ना। अच्छा, तीनों सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन है। 6th हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर पूछा है। अब ध्यान से देखना, हल्की सी भी गलती में पूरा गड़बड़ हो जाता है, बस ध्यान रखना। सबसे हाईएस्ट तो 30 के 30 क्वेश्चन सही हो जाए, तो इसमें हाईएस्ट कितने आएंगे 20, इसमें हाईएस्ट कितने आएंगे 30, इसमें हाईएस्ट कितने आएंगे 30।
ठीक है, ओ सॉरी 50, 10 5 से 50, टोटल हाईएस्ट हो गए 100। ठीक है, इसमें देखो 10, इन सबके अपन सेकंड थर्ड हाईएस्ट लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना। इसमें देखो 9 सही हो जाएंगे तो 18 मार्क्स है ना, एक छोड़ देगा या गलत कर देगा तो हाफ 0.5 कम हो जाएगा। इसका जो सेकंड हाईएस्ट रहेगा वो 17.5 रहेगा। अब मान लो 8 सही किए तो 8 टू 16, दो छोड़े या गलत किए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर कम हो जाएगा मतलब 15। ठीक है, 5 नंबर ऑलरेडी कम हो गए, 3 इसमें ही। ठीक है, एक आध और कम ले लेते हैं तो 7 अगर सही किए, देखो 10 फिर 9 फिर 8 7 और 3 का इसका हो जाएगा 1.5 का लॉस हो जाएगा 12.5। ठीक है, इसे इसके लिखते हैं 10 सही हुए तो ये, फिर 27, फिर 24, ऐसे ही चलेगा इसका है ना, और इसका 50, देन 45, देन 40, इस हिसाब से इसका चलेगा। अब 100 से कम नंबर कितने आएंगे, देखो इनको तो 80 रहने दो और इसको 17.5 दे देता हूँ है ना, तो 50 30 80 और 17.5 97.5। ठीक, देन अभी तो यही चलने देते हैं, इसको 15 कर देता हूँ है ना, या 30 50 60 70। अब 3 नंबर अगर कम होने, 17 ये 2.5, अब 3 कम करेंगे तो 50 और 20, 70 और 27, 97 आ जाएगा है ना। इस हिसाब से अपन करते जाएंगे। ठीक है, इस बार ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, 3 नंबर तक कम हो गए, ये 5 नंबर कम हो रहा है तो 3 से कम और क्या हो सकता है, ये 6 नंबर कम हो रहा है, ये भी 5 नंबर कम हो रहा है मतलब 30 20 है ना। अगला 95 आएगा। ठीक है, 95, 1 2 3 4 6 नंबर कम करने टोटल है ना। व्हाट इज द सिक्स्थ हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर, फर्स्ट सेकंड, और देख ले रहे हैं 18 18 8 16 15, अब 50 27 और 17.5 ये देखते हैं अपन है ना, या 50 20 या 97 हो गया, 50 27 ये हो गया 77, 77 में 17.5 ऐड करके देखता हूँ 94.5 है ना। फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, सिक्स्थ हाईएस्ट जो भी होगा मेरे ख्याल से वो आ जाएगा 94, सिक्स्थ हाईएस्ट 94 रहेगा, ऑप्शन बी है ना। आप करके देख लो, हो सकता है अगर मैंने कुछ गलती की हो अभी तो चेक कर लेना, तरीका यही है। ठीक है, वैसे 94। ठीक है, सिक्स्थ हाईएस्ट पूछा था तो 1 2 3 4 5 6 है ना, और कुछ तो नहीं आ रहा ना पॉसिबिलिटी। 97 भी लिख चुके हैं, 77 और 17.5 94.5 भी लिख चुके हैं, हाँ यही होगा। ठीक है, अच्छा ये लिखा है 50 60 70 80 90, हाँ 94, ठीक है सही है। अगला देखते हैं, और भी कुछ मन में डाउट। 90 अब तो और कम हो रहा है। ठीक है, अगला इस टाइप के क्वेश्चन देखो, वही है सही होने चाहिए तभी मैं, अब देखो ये बच्चों टाइप का क्वेश्चन दे दिया थर्ड, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। एक कोई आइटम 25% पे प्रिंटेड इसके डिस्काउंट पे लिया और 10% डिस्काउंट दे रहा है प्रिंटेड उस प्राइस पे, प्रॉफिट पूछा है। जेड से ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं रहते। मान लो 100 का कोई आइटम था, 25% डिस्काउंट ने 75 के इसने लिया और 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है प्रिंटेड प्राइस के, तो 100 का आइटम था, 10% डिस्काउंट 90 में बेच रहा है, मतलब 15 का प्रॉफिट ले रहा है आउट ऑफ 75, 1/5 मतलब 20%। मतलब जेड से तो उम्मीद नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछाएगा।
इस टाइप के फिर भी पूछ ले चलता है। देखो जब भी ऐसा ऊपर दिख जाए इसको आप पहली फुर्सत में ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन 75 कॉस 15 होगा, तो कॉस स्क्वायर 15 का होल क्यूब। अब देखो साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 ये कॉस प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन प्लस कॉस, तो इधर 3 था 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो अपन क्या लिखें, इसको 3 कर देते हैं ताकि वो हो जाए प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वो 15 डिग्री। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो फाइनली न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस 3, अपन 15 को थीटा लिख रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये पावर 4 है, सेम क्यूब की जगह स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो 5 है तो इसको 2 ही रहने दो, प्लस 3 अलग से लिख दो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल इन्हें 1, ऑप्शन सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के अगर ट्रिग्नोमेट्री हल्की सी भी की है तो सबसे पहले इसी टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं। तो लास्ट ईयर के जेट में भी देखो कोई दम नहीं थी, इस बार मेरी बात सुन रहे होंगे तो देखना क्या करते हैं। ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए एन, एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू ऐसे लिख देंगे, ए 1 की जगह 1 रखते हैं, तो ए 1 1 है तो एन की जगह 1 रख दूंगा अगर मैं, तो ए 2 ए 1 तो 1 है, ए 2 क्या आ जाएगा ध्यान से देखना, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 1 यानी 1 बाय 2 है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1। अब ए 3 क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 1 अपॉन ए 2 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। ए 4 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 1 बाय 4। अब ए 1 ए 2 यानी 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस ए 2 ए 3 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस अगला क्या है ए 3 ए 4 1 बाय 3 इंटू 4 है ना, ऐसे ही आखिरी क्या आ जाएगा 2008 इंटू 2009। ठीक है, ये सीरीज की होगी 1 अपॉन डी, डी तो 1 ही है ना, तो ब्रैकेट में इधर की फर्स्ट टर्म माइनस उधर की लास्ट टर्म, तो 2008 अपॉन 2009। ये सब फॉर्मूले पता होते तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन, यानी लास्ट ईयर का जेट सही में खूब ज़्यादा आसान था। अब जैसा कि इस बार कैट ने टफ कर दिया था, उम्मीद है कि जेड भी थोड़ा सा टफ पेपर ही बनाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में कैसा भी लग रहा हो, हमेशा कई बार है ना क्वेश्चन देख के मत छोड़ दिया करो, पूरे जेड में ये एक फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन था, मतलब जेड ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं सोच रहा था यार क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन करते समय, ये देखो कुछ भी दिया है, ध्यान से देखना। अ स्मॉल जार कंटेंट वाटर लाइम शुगर इन द रेशियो, ये अ ग्लास कंटेंट ओनली वाटर एंड शुगर, ठीक है, दोनों के कंटेंट मिला दिए और एक बिगड़ जार में मिक्स इन अ बिगड़ जार, एंड द रेशियो कंटेंट बिगड़ जार में ध्यान से देखना ये रेशियो है वाटर लाइम और शुगर का, ठीक है। अब परसेंटेज यार वाटर पूछा बिगड़ जार में, ये तो 85 ही होगा है ना, अपॉन इन तीनों का एडिशन 100 हो रहा है, मतलब 85%, ऑप्शन ही कुछ करना ही नहीं था, मतलब पेन भी नहीं चलाना, इसमें तो पता नहीं क्या मिक्सचर विक्सचर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्या पूछ लिया एंड मोमेंट पे, है ना। ऐसे फ्री के नंबर मिल जाते हैं कई बार। अच्छा लास्ट ईयर कैट ने भी एक हरकत की थी और लास्ट ईयर जेट ने भी ऐसी एक हरकत की थी। खैर इस साल कैट भी टफ आया है, इस साल जेट का देख लेते हैं। अमित हैज़ फॉरगॉटन 4 डिजिट लॉकर की, 4 डिजिट की एक लॉकर की है। He remembered that all the digits are positive integer and different from each other, सब पॉजिटिव एक दूसरे से डिफरेंट है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है, इसे लिख लेना चाहिए ताकि अपन कभी कुछ भूल ना जाए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट इज 3, यानी दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 होगी। ऑल्सो ही रिकॉल दैट इफ द ही डिवाइड सेकंड डिजिट बाय द थर्ड डिजिट, फर्स्ट डिजिट आ जाएगी, ठीक है, सेकंड बाय 1, तो मान लो ये 1 है लेकिन पॉजिटिव है तो स्मॉलेस्ट, तो मेरे को इसको 1 लेना ही पड़ेगा। अब इससे बड़ा मान लो इसको 2 लेता हूँ,
अब सब इंटीजर है पॉजिटिव, तो अगर 2 2 ज़ा 4 ले लूँगा तो ये 2 आ जाएगा, है ना, 4/2 2। लेकिन कोई भी डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये केस हटाओ। अब 2 की जगह 2 ही रहने देता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा मतलब 2 3 ज़ा 6/2 3 आ गया, है ना। 8 नहीं ले सकता क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए था, है ना। तो ये 2 वाला तो ये केस बना, एक केस। अभी इसको 1 ही रहने दो, 2 वाले हो गए। अब इसको 3 लेता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6 ये ले सकता हूँ, 3 3 ज़ा 9, लेकिन डिजिट्स इक्वल हो जाएंगी, वो नहीं ले सकता, है ना। अब 4 लूँगा, 1, अगर ये 4 ले लेता हूँ मैं, तो 4 2 से ही पॉसिबल 8, अभी भी चारों डिजिट अलग अलग हैं, अभी भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही। अब 5 लूँगा तो 2 से 10 हो जाएगा, जो कि सिंगल डिजिट है, पॉसिबल नहीं है। अब ये स्मॉलेस्ट 1 लेके अभी तक अपन ने किया था। अब अपन यहाँ पे 2 लेके देख लेते। 2 ये हो गया, तो कम से कम इसको 3 तो लेना ही पड़ेगा। 3 2 सा कर नहीं सकता, 3 3 सा कर नहीं सकता, 3 4 सा में ऑटोमेटिक डबल डिजिट चालू हो जाएगी, मतलब आगे अब कोई भी केस पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो 3 ही केस बने, ऑप्शन डी, है ना। तो उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ था ही नहीं, है ना। पूरे सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, अभी अपन करेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।